1.7 तक कल डिस्कस कर लिया था, 1.8 की बात कर रहे हैं। क्या कह रहा है 1.8 देखते हैं भाई। इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम्ब। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड एंड ए प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस। कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस। टाइम ऑफ फॉल की कहानी पहले समझते हैं, उसके बाद में फिर टाइम ऑफ फॉल निकालेंगे। चलिए सिचुएशन समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, दो चीज़ें होती हैं फिज़िक्स में। जब मोशन होता है ना, फिज़िक्स में क्या, मोशन तो नेचर में होता है, फिज़िक्स में स्टडी करते हैं उसको। तो जब मोशन होता है दो चीज़ें होती हैं, या तो लगने वाली फोर्स कैसी होगी, कांस्टेंट, या फिर कैसी होगी, वेरिएबल। कांस्टेंट फोर्स होगी तो एक्सीलरेशन भी कैसा होगा, कांस्टेंट, और वेरिएबल फोर्स होगी तो एक्सीलरेशन भी कैसा होगा, वेरिएबल। जब भी कहीं भी एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा या फोर्स कांस्टेंट होगी तो इक्वेशंस ऑफ मोशन काम करती हैं, और अगर वेरिएबल है तो फिर इक्वेशन ऑफ मोशन काम नहीं करती। फिर कौन काम करता है, कैलकुलस। ठीक है, तो मज़े की बात इस केस में, इस सिचुएशन में जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है, काम करेंगी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करके टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है हम उसकी बात करेंगे, फिर बाद में बात करेंगे टाइम निकालने की। तो इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से टाइम कैलकुलेट करना हो तो हम इस्तेमाल करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ऐसे एग्जांपल नंबर कौन सा कर रहे हैं, 1.8 S इज इक्वल टू UT प्लस। फॉलिंग का केस होता है, ड्रॉप का केस होता है, रिलीज का केस होता है। शब्द पकड़ना, आगे आपको एंट्रेंस एग्जाम भी देना है, मैकेनिक्स भी पढ़नी है। ठीक है, और बता दूं मैकेनिक्स में भी ये तीन शब्द पकड़ लेना। ड्रॉप का केस है, बेलिंग आउट का केस है ना, रिलीज का केस है ना। तो U की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो S क्या बचेगा, हाफ AT², और टाइम क्या हो जाएगा, मोशन में ग्रेविटी जब होता है तो यहाँ पे S की जगह लिख लेते हैं H, और A की जगह आ जाता है G। तो यही फॉर्मूला बन जाता है √2H/g। तो अभी के लिए तो ये समझ लो कि टाइम इससे निकलेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। S तो हमें दिया है, रही बात एक्सीलरेशन की। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। फोर्स यहाँ पे QE, इलेक्ट्रिक फोर्स QE होता है, बता चुका हूँ मैं आप लोगों को। तो एक्सीलरेशन QE/m, इसको यूज करें यहाँ पे इस फॉर्मूले में, तो टाइम क्या हो जाएगा, 2S QE/m, m ऊपर चला गया, या 2MS/QE। इस फॉर्मूले से हमारा एक क्वेश्चन होने वाला है। अब ms का मतलब मिली सेकेंड मत समझ लेना, m छोटा है s बड़ा है। s फॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्प्लेसमेंट, और m फॉर मास ऑफ द पार्टिकल जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसको नोट करिए, फिर क्वेश्चन पे वापस आते हैं। शब्दों पे ध्यान देना, तीन शब्द बोले मैंने, कौन कौन से, फ्री फॉल, रिलीज, ड्रॉप्ड, बेलिंग आउट, चार हो गए। ठीक है, इन केस में इनिशियल वेलोसिटी 0। हो गया बेटा, चले आगे।
पहले वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर की तरफ। मैं आपको बता चुका हूं जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, पहले तो ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर की तरफ है तो ये प्लेट पॉजिटिव होगी और ये प्लेट नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है उस पर लगती है फोर्स। फोर्स कितनी? F = QE। ठीक है, अगर पार्टिकल पॉजिटिव है तो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसी तरफ उस पर फोर्स लगेगी, लेकिन अगर पार्टिकल नेगेटिव है तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। यहाँ इलेक्ट्रॉन दिया है, इसमें दिमाग चलाना है कुछ नहीं, डायग्राम में सब दिया है, लेकिन मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, रिकॉल करा रहा हूँ क्या मैंने बताया था कि फ्यूचर में मिस्टेक ना करें। तो इलेक्ट्रॉन है भाई, कैसा है? पॉजिटिव नेगेटिव? फील्ड का है ऊपर नीचे, तो फोर्स का लगेगी ऊपर या नीचे? ऑपोजिट ऐसे। जब फोर्स नीचे तो एक्सीलरेशन भी नीचे, मोशन भी नीचे, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस s, हमें निकालना है टाइम। टाइम का फॉर्मूला लिखवा दिया, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, 2m × s/q × e। सवाल खत्म है, सिर्फ कैलकुलेशन के सिवा कुछ नहीं है इसमें। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो मास इलेक्ट्रॉन का, चार्ज इलेक्ट्रॉन का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सब नहीं बोलेंगे, जिससे पूछूंगा केवल वो बताएगा। तुम बताओ भाई लास्ट। हाँ, शायद की गुंजाइश नहीं होती है, पढ़ नहीं रहे हो। 9.1 10⁻⁻, डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर, मीटर में करने के लिए 10⁻⁻² करेंगे। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप जानते हैं 1.6 10⁻⁻19, और इलेक्ट्रिक फील्ड 2 × 10⁻⁴ दिया है। सॉल्व कर सकते हैं, करिए, बताइए आंसर, पहले नोट करिए फिर सॉल्व करिए। अप्रॉक्सीमेटली करना है तो बड़ा जल्दी हो सकता है। 1.5 1.6, ठीक है, 9 2 18, 2 से 2 कैंसिल, 9 का अंडर रूट कितना होगा? 3। अप्रॉक्सीमेटली, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा आ सकता है। और ये क्या है? पावर की बात करें, 10⁻⁻31 और -2 कितना हो गया? -2। ये ऊपर जाके माइनस हो गया, ये रूट में है, 9 को रूट से बाहर निकाल लिया मैंने, तो ये कितना हो गया? 31 और 2 33, 33 और 4 37, है ना। 19 का डबल होता है 38, ये है 37, तो बचेगा कितना? 18। और 18 का अंडर रूट कितना होगा? 10 की पावर 18 का 10 की पावर 9, नेगेटिव में है, इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड्स या 3 नैनो सेकेंड्स। चेक करना आंसर, इसी के आसपास कुछ है क्या? 2.9 चल जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, 2.9 नैनो सेकेंड। समझ आया? सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। हो गया भाई। इसी के दूसरे पार्ट में इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन कर दिया गया है, लेकिन प्रोटॉन अगर इसी फील्ड में डाल दिया जाता तो वो नीचे नहीं आता, वो ऊपर ही चिपका रह जाता। तो नीचे आ जाए उसके लिए फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स करना पड़ेगा, जो इन्होंने कर दिया। हो गया ना सबका? अब क्या किया इसमें? प्रोटॉन
इलेक्ट्रॉन को हटा दिया गया और यहाँ डाला गया प्रोटॉन। ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव कर दी गई, नीचे वाली नेगेटिव कर दी गई। फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स हो गया, फोर्स का डायरेक्शन सेम रहा, पार्टिकल भी बदल दिया, फील्ड भी बदल दिया, फोर्स वही रहेगा। समझ रहे हो बात को? प्रोटॉन नीचे आएगा, एक्सीलरेशन नीचे लगेगा। इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का चार्ज। सिंपल क्वेश्चन। हाँ भाई, प्रोटॉन का मास, शाबाश बोलो। 1.67 हाँ into 10 to the power minus 27 हाँ, क्या हाथी घोड़े? kg। 1.6 10 की पावर माइनस 27। डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर। मीटर करने के लिए 10 की पावर माइनस 2। चार्ज 1.6 10 की पावर माइनस 19 और इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इंटू 10 की पावर 4। 1.6 से 1.6 खत्म। ये क्या हो गया? 1.5 इंटू 2 से 2 खत्म। ठीक है, ये 1.5 बचा और पावर इस बार बदल गई, तो 1.5 10 की पावर माइनस 27 माइनस 2, ये ऊपर जाके प्लस 19 माइनस 4। 1.5 क्या लिख सकते हैं? अभी सिंप्लीफाई करते हैं पहले। 27 और 2 29, 29 और 4 33, 33 में से 19 गया, कितना बचा? 14 ही बचा। अब 1.5 का अंडर रूट कितना होगा? 0.3 थोड़ा सा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट हो गई, सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 15/10 लिख दो इसको, कोई आपत्ति तो नहीं है? आपको अंडर रूट याद होने चाहिए। और ये आया था 14, तो 10 की पावर कितना हो गया? 16 का अंडर रूट 4 होता है, तो 15 का 4 से थोड़ा सा कम, अप्रॉक्सीमेटली 3.9 या 3.8 ले सकते हैं। अंडर रूट 10 की वैल्यू 3.16 होती है। ठीक है, अब ये देखो, अब हल्का सा एक्स्ट्रा है नीचे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है ना नीचे, सॉरी ऊपर वाला हल्का सा एक्स्ट्रा है। अगर एग्जैक्टली इक्वल होते तो क्या 1 आता? ऊपर वाला थोड़ा सा बड़ा है तो 1 से थोड़ा सा ही बड़ा आएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 1.1 लिख सकते हैं या 1.2? 1.1 ही आएगा वैसे। तो 11 इंटू 10 की पावर नैनो में कन्वर्ट करना है तो, है ना? क्या कर सकते हैं इसको? या तो आप ये डेसिबल आगे शिफ्ट करिए या पीछे शिफ्ट करिए। पीछे शिफ्ट करेंगे तो ये पावर कम हो जाएगी और आगे शिफ्ट करेंगे तो बढ़ जाएगी। तो 0.11 इंटू 10 की पावर माइनस 6 लिख सकते हैं इसको। 0.11 माइक्रो सेकेंड लिख सकते हैं इसको। आंसर देखना क्या आ रहा है? 1.3 to 10 to the power minus 7। वही छोड़ दिया इन्होंने यही छोड़ दिया अप्रॉक्सीमेटली। बात समझ में आ गई? वैल्यू इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, इतने समझदार हैं। अप्रोच समझाना मेरा पर्पस था, वो आपको समझ आ गई होगी, उसमें कोई डाउट? नोट करिए, सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं फिर।
हो गया बेटा, रब कर दे इसको। समझ आ गया ना? डाइपोल के ऊपर क्वेश्चन आ गया, जो मैं रट्टे लगवा रहा था इतने दिनों से आपको फॉर्मूले। अब तुम्हें नहीं दिख रहा बेटा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ रखा है प्लस 10 की पावर -8 कूलाम माइनस 10 की पावर -8 कूलाम। एनसीईआरटी वालों ने डाइपोल वाली अप्रोच से नहीं करा है, और तुम्हें ये इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं दिख रहे, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। अब ये इसका सेंटर सेपरेशन 0.1 मीटर दिया है, दोनों के बीच का सेपरेशन 0.1 है, तो यहाँ से यहाँ तक का ये होगा बेटा। 3 पार्ट में क्वेश्चन है, पहले मिड पॉइंट पे फील्ड पूछा है, फिर एक्सिस पे पूछा है, फिर इक्वेटोरियल पे पूछा है। इस पॉइंट को उन्होंने ए कहा है, कह रहे हैं 3 पार्ट में है क्वेश्चन। पहले ए पॉइंट पे बताइए। ए पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ बोथ द चार्जेस। ये Q1 है, ये Q2 है, और यहाँ फील्ड बताना है। इतनी बात समझ में आई? पूरा एक साथ देखोगे तो घबरा जाओगे, बारी बारी देखो, जितना चाहिए उतना ही यूज़ करेंगे डायग्राम। इतनी बात समझ में आ रही है? ए पॉइंट पे फील्ड चाहिए मतलब मिड पॉइंट पे फील्ड चाहिए। मैंने आपको अप्रोच सिखाई, रट्टा मारने के लिए नहीं कहा। अप्रोच में क्या सिखाया? जहां भी कहीं निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां क्या रखेंगे? यहाँ रख दीजिए एक टेस्ट चार्ज, जो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, नेचर में पॉजिटिव होता है, तो ये खुद पॉजिटिव है, उसको क्या करेगा? रिपेल। इसको कुछ नाम दे दूं मैं, P कह देता हूँ, उसको Q कह देता हूँ, या 1 2 है तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? E1, और इसकी वजह से ये क्या करेगा? उसको अट्रैक्ट। क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है? क्या दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं? तो क्या दोनों ऐड हो जाएंगी? क्या दोनों की वैल्यू भी इक्वल होगी? तुम गोबरदास हो। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ/डिस्टेंस का स्क्वायर। क्या चार्ज सेम है? क्या ये दोनों चार्ज वैल्यू में बराबर है? क्या दोनों का डिस्टेंस बराबर है? तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आएगा? तो क्या मैं इसको E लिख दूं तो इसकी वैल्यू भी E हो जाएगी? तो क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो ए पॉइंट पे मेरे को निकालना है वो E1 + E2 हो जाएगा? और क्योंकि दोनों की वैल्यू E है तो इसको 2E लिख सकता हूँ, 2E लिख सकता हूँ, तो 2KQ/ डिस्टेंस का स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्वेश्चन खत्म हो गया। 9 × 10 की पावर 9 चार्ज 10 की पावर -8। जब पूछूं तब बताना बेटा। 0.05 का स्क्वायर सॉल्व कर सकते हैं इसको। ये कितना हो गया? 18 10 की पावर 1, और ये क्या हो जाएगा? 5 × 10 की पावर -2, तो 25 × 10 की पावर, तो 18/25 × 10 की पावर कितनी लेते हो सुबह सुबह? यहाँ तक बात समझ में आई? 18 को 25 से डिवाइड कर सकते हो? पक्की बात? मेहनती बच्चे हो, कर सकते हो ना? पर मत करो, बिना करे हो जाएगा। ऊपर नीचे 4 की मल्टीप्लाई कर दो तो 72/100 हो जाएगा। ये 0.72 लिख सकता हूँ, बिना करे काम हो गया। 0.72 × 10 की पावर 5 यूनिट। बोल भाई, क्या निकाल रहे हैं? विस्की।
क्या पढ़ रहे हैं बेटा? डाइपोल पढ़ रहे हैं हम। अबे निकाला क्या बावली दीदी, क्या निकाला है? अरे यार इसको करवाओ, नींबू चटाओ इसे। यूनिट क्या कहूँ, यूनिट न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, यूनिट पता नहीं है, शर्म नहीं आ रही है? 7.2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम लिख दूं, कोई आपत्ति? चेक कर लो आंसर। आगे टोटल आंसर है, लास्ट आंसर है नहीं? अरे भाई 3 पार्ट है इसमें। 3.6 पेज पे लेफ्ट साइड पे लिखा है नीचे। 6 × 10⁻⁴ अरे भाई तुम यार, ये लिखा है पेज के इस तरफ, ये लिखा है, आंखें खोलो। थोड़ा पानी मिला लिया करो। होता है, होता है, ऐसा है, ये काम मेरा है ना? बेइज्जती की इज्जत उतारने का काम मेरा है, तुम अपनी बचा के रखो। आ गया आंसर? एक तो डायरेक्शन भी पूछे तो लिख सकते हो, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, फ्रॉम Q1 टू Q2। अगर डायरेक्शन भी पूछे तो लिख सकते हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, फ्रॉम Q1 टू Q2। ले तू भी खुश हो जा, टूवर्ड्स राइट। छाप लो बहुत जल्दी से। और बेटा पढ़ा करो, शायद मेरी गलती है, मैं बताना भूल जाता हूँ क्या पढ़ा करो। तुम दैनिक जागरण पढ़ते हो। सिंपल हो गया, जल्दी हो गया, 2 बार नहीं करना पड़ा। बुद्धि का इस्तेमाल करोगे तो जल्दी ही हो जाएगा। जो सेकंड पार्ट है उसमें एक क्वेश्चन की रहेंगे, वहाँ पे लेंथ की कंसीडर करेंगे। कौन सी लेंथ कंसिडर करोगे? नेट दिखाई दे, हाँ बराबर है। हाँ 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 हाँ, नेग्लिजिबल नहीं है ना इसमें, आइडियल डाइपोल नहीं है। अभी आते हैं, बात करते हैं। हो गया भाई? ये डाउट था किसी बालक का, हो गया? रब कर दें? चलिए, सेकंड का पूछा है बी पॉइंट पे। फिर वही क्वेश्चन, यहाँ बेटा Q1 रखा है जिसकी वैल्यू +10⁻⁸ कूलाम है। यहाँ Q2 रखा है जिसकी वैल्यू -10 × 10⁻⁸ कूलाम है। और यह इसका सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 0.05 मीटर है।
आगे का डिस्टेंस 0.05 मीटर है और यहाँ से डिस्टेंस कितना है 0.05 मीटर है। यहाँ पर कोई पॉइंट है बी और उस पॉइंट पर मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या ये पॉइंट एक्सिस पे आ रहा है क्या? समझ भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ रखेंगे टेस्ट चार्ज, तो ये पॉजिटिव है, क्या करेगा उसको? रिपेल। ऐसे ही करेगा। और ये नेगेटिव है, क्या करेगा? ऐसे ही करेगा। इधर E1 और इधर बड़ा कौन सा होगा? क्योंकि नजदीक है। तो नेट फील्ड ये मिटा देते हैं ऊपर। नेट फील्ड की डायरेक्शन इधर आ गई। ये एक्सिस पर निकाल रहे हैं इसलिए इसको एक्सियल बोल सकते हैं। ये नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ है। डाइपोल मोमेंट भी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। पहले मैं आपको बता चुका हूं कि ये दोनों पैरेलल होते हैं। अगेन एक बार प्रूव हो गया कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक, अब डायरेक्ट फॉर्मूले से काम कर सकते हैं। बताओ बेटा फॉर्मूला। नहीं, मेरी प्यारी बच्ची बताएगी। दीदी बता। KQ/R²। फील्ड में R³ आता है बेटा, पोटेंशियल में R² आता है। पहले तुम सहारा छोड़ो, ठीक है? कोई बात नहीं, याद कर लेना। हम पूछते रहेंगे तुमसे जब तक तुम्हें याद नहीं हो जाता। ठीक है, तुम भी अड़े रहो, हम भी अड़े रहते हैं। देखते हैं, गुरु चेले के बीच में हार जीत थोड़ी होती है, हम रटवा ही देंगे एक दिन। चलिए, इतनी बात आ गई समझ में? तो बस काम खत्म। 2 फॉर्मूले थे एक्सियल के। अब एक्सियल के 2 फॉर्मूले थे। ये कौन बताएगा? चलो देखते हैं कौन कौन बता सकता है। रेज योर हैंड्स, हाउ मेनी ऑफ यू कैन टेल दिस एक्सप्रेशन? 1 2 3। बाकी क्या कर रहे हैं? चलो तुम बताओ भाई, जनरल वाला फॉर्मूला क्या था? 2kp जो है R/R² शांत। जनरल फॉर्मूला था 2kpr अपॉन, ये रटा होना चाहिए तोते की तरह, यही था। आइडियल केस में L बहुत छोटा हो जाता है, तो फॉर्मूला बन जाता है ठीक है। अब यहाँ बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि कौन सा लगाएं कौन सा नहीं। तो मैंने कहा था दिमाग लगाना थोड़ा सा। सेंटर से लेकर के पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं R। R की वैल्यू क्या आ गई? 0.1 मीटर। और एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है लेंथ ऑफ डाइपोल। ठीक है, एक को L मान लो, एक को L मान लो, टोटल 2L होता है 0.1 मीटर। क्या L नेग्लिजिबल है R के कंपैरिजन में? समझ रहे हो बात को? तो कौन सा लगेगा? यहाँ ये नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ नहीं लगा इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बेकार है, ये कहीं तो लगेगा, बहुत जगह लगता है। अब बस कैलकुलेशन है यार, पढ़ा तो सब रखा है पहले से। ये कर तो तुम बहुत कुछ लोगे, कर तो एक दिन 12वीं भी लोगे। 2k की वैल्यू 9 × 10⁹ p को खोलना पड़ेगा बेटा। क्योंकि यहाँ वैल्यूज नहीं है। चार्ज 10⁻⁻8, टोटल लेंथ 0.1 और ये 0.1। ये क्या हो गया? R कितना है? 0.1, ये 0.05। सॉल्व कर सकते हो?
क्या मैं करवाऊँ? कर तो सकते ही हो। ये कितना हो गया? 18 10 की पावर 9 माइनस 8 0.1 इंटू 0.1 कितना हो गया? 10 की पावर -2। यहीं लिख दो। नीचे क्या हो गया? 0.1 इंटू 0.1, ये क्या हो गया? 5 इंटू 10 की पावर -2, तो 25 इंटू 10 की पावर -4। फिर स्क्वायर भी करना है, तो 18 इंटू ये क्या हो गया? 9 में से 10 गया तो 10 की पावर, और ये क्या हो गया? इसको 100 इंटू 10 की पावर -4 लिख सकता हूँ ना। 100 में से 25 गया तो 75 इंटू 10 की पावर -4, और उसका फिर स्क्वायर होगा बेटा। तो 75 का स्क्वायर देखो क्या आता है? 5625 वैदिक मैथ्स। 7 इंटू 8 5 का स्क्वायर 25। क्या बात है, कुछ तो सीखा। खोटा सिक्का भी चल जाता है। 58 54 सब चल रही है। शाबाश, कभी कभी तो एप्रिसिएशन बनता है। वन 1.8, ये कितना हो गया? 5625 इंटू 10 की पावर -8। ठीक है भाई, इसको क्या लिख सकते हैं? 1.8 अपॉन 0.56 लिख लो, है ना। 10 की पावर -4 तो यहाँ यूज़ कर ली मैंने, बची कितनी? 10 की पावर -4, वो ऊपर जाके क्या हो गई? 10 की पावर +4, तो ये क्या हो गया? 3.6 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन किधर आ रही है? +Q2 से -Q1 की तरफ, Q2 से Q1 की तरफ। समझ आया? बेटा सीधे बैठो। कुछ तो सीख रखा तूने भी, ऐसी बात नहीं है। डाइपोल का एप्लीकेशन हो गया भैया आज। डाउट खत्म हो गया भाई? तुम हमारे शिष्य हो, बुक के अकॉर्डिंग कहाँ निकाल पाओगे? हमारे बच्चे हवा में करते हैं काम, हम भी हवा में करते हैं, हमारे बच्चे हवा में करते हैं। सर जी ने गोली दी थी हिंदी में, आप सही कह रहे थे। तुम्हें बड़ी क्यूरियोसिटी है यार, तुम्हें तो शरीफ समझते थे हम। BBC CNN के वो हो तुम कॉरेस्पॉन्डेंट, हो गया। रब कर दे बेटा। तीसरा पार्ट देखते हैं इसका, समझ लेते हैं पहले, फिर कैलकुलेशन करते रहेंगे। ये डाइपोल है बेटा, ये Q1 है, ये Q2 है। इसकी वैल्यू +10 की पावर -8, इसकी वैल्यू -10 की पावर -8। ये सेंटर है, सेंटर से एक तरफ की लेंथ 0.05 मीटर, दूसरे तरफ की लेंथ 0.05 मीटर।
टोटल लेंथ 0.1 मीटर। ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यहाँ पर कोई पॉइंट है C और इस पॉइंट C पर मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कितने डिस्टेंस पर है भाई? ये निकालना पड़ेगा। अरे रुको ज़रा, शोन इन फिगर। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया ना, ये पूरा 0.1 मीटर यहाँ ज्वाइन कर दो, यहाँ ज्वाइन कर दो, डायग्राम में दिया है ये 0.1 मीटर और ये भी 0. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। और ये जो R होगा इस बार, दिस इज द मीडियन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। और मीडियन क्या होती है? √3/12। इसको अगर मैं L कह दूँ, इसको अगर मैं L कह दूँ, तो ये भी तो L है। यहाँ L कहना गलत होगा क्योंकि L हमने डाइपोल की लेंथ मानी है और इसको 2L माना है, तो हम फंस ना जाएं अपनी जाल में, इसलिए इसको D कह देते हैं हम, इसको कह देते हैं D। ठीक है, और ये पूरा भी कितना हो गया? 2L = D। तो मीडियन कितनी होती है? √3/2D। बात समझ में आई? ये किसकी वैल्यू आई? R की। अब काम खत्म है। डायरेक्शन समझने के लिए एक बात देख लेते हैं। यहाँ रखेंगे क्या? कैसा होता है? तो ये पॉजिटिव है तो क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा ऐसे, सॉरी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ये ऐसे रिपेल करेगा, ये क्या करेगा? अपनी तरफ। दोनों के कंपोनेंट टूटेंगे, ये आएगा E इक्वेटोरियल, वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल E वर्टिकल ये कैंसिल हो जाएंगे, E हॉरिजॉन्टल ऐड हो जाएगा, E इक्वेटोरियल आ जाएगा। फॉर्मूला जानते हैं E इक्वेटोरियल का, KP R² प्लस L² की पावर, ये जनरल फॉर्मूला है। L अगर छोटा है तो आइडियल केस में क्या हो जाएगा? KP/, ये यूज नहीं करेंगे, ये करेंगे क्योंकि L बहुत छोटा नहीं है। वैल्यू प्लेस करके किसी को बुला रहे थे क्या सर? अच्छा, वैल्यू डाल के सॉल्व करना है, बस समझ लो बेटा, घर जाके नोट कर लेना। ये K की वैल्यू कितनी भाई? 9 × 10⁹ P को खोल लेंगे Q × 2L और R² प्लस L² की पावर, सॉल्व करते हैं। 9 × 10⁹, चार्ज 10⁻⁻8, टोटल लेंथ 0.1। तो ये क्या हो गया भैया? ये R की वैल्यू कितनी है? √3। और D डिस्टेंस कितना है इस बार? 0.1। और लेंथ कितनी है? 0.05 का स्क्वायर और होल की पावर। कैलकुलेशन कर लेंगे, पक्की बात है, या मेरी ज़रूरत पड़ेगी? कर लीजिएगा, ना है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? पूरे क्वेश्चन में रिजल्टेंट कैसे आएगा? 3 अलग अलग जगह फील्ड पूछा था, 2 जगह निकाल लिया, तीसरी जगह सॉल्व करके आ जाएगा। और तुम मिसअंडरस्टैंड करके लैंग्वेज में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रिजल्टेंट सुनो मेरी बात, जिसको भी डाउट है, रिजल्टेंट एक पॉइंट पे अगर 2 वेक्टर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट निकलता है। अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वेक्टर है, उनका रिजल्टेंट थोड़ी निकलता है। समझ रहे हो मेरी बात? आई मेरी बात समझ में? क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? भाई तुम्हारा एक हाथ पकड़ के मैंने खींचा 5 न्यूटन से, दूसरा हाथ पकड़ के किसी ने खींचा 6 न्यूटन से ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो तुम कहाँ जाओगे? 6 न्यूटन वाले की तरफ, क्योंकि नेट फोर्स कितनी हो गई? 6 - 5 = 1। अब तुम्हारा हाथ मैंने खींचा 5 न्यूटन से, उसका हाथ किसी और ने खींचा 7 न्यूटन से, तो तुम दोनों का रिजल्टेंट कैसे आ जाएगा भाई?
ए पॉइंट पे अलग रिजल्टेंट, बी पे अलग, सी पे अलग। ए और बी का हमारा आंसर आ चुका है, मैच कर चुका है। सी का मैंने अप्रोच बता दिया है, सॉल्व कर लेंगे आप, ठीक है। चलिए रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।